सो यार आज की वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करना चाहते हो और आपको कोई आइडिया नहीं है डिजिटल मार्केटिंग है क्या, कौन से पेड़ पे ये लगती है, ठीक है, लाइक क्या होती है। लोग बोलते हैं मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, आई वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटर, बट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग मींस व्हाट? इट्स अ ह्यूज अम्ब्रेला, इट्स अ बिग थिंग। हैक करना क्या चाहते हो, तो वो सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आज हम कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहली चीज, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? इट्स वेरी सिंपल कि जब आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हो यूजिंग ऑनलाइन चैनल्स, ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं, अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। व्हेन यू डू मार्केटिंग यूजिंग डिजिटल चैनल्स, वी कॉल इट डिजिटल मार्केटिंग। आपको इंटरनेट की दुनिया पे जो भी दिखता है, whether it is a podcast, video, article, anything you see online is a form of digital marketing. Something or someone is promoting a product or a service. Form like खुद को प्रमोट कर रहे होंगे या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे या सर्विस को प्रमोट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो जरूर कर रहे होंगे, ब्रांड डील्स के साथ काम कर रहे होंगे। आपको जितनी भी चीजें ऑनलाइन दिखती हैं इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखो होता क्या है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं हमें लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग, हमें तो डिजिटल मार्केटर बनना है। बट डिजिटल मार्केटर मतलब क्या? डिजिटल मार्केटर बहुत बड़ा अम्ब्रेला है मेरे भाई, जिसके अंदर कंटेंट भी आता है, एड्स भी आते हैं, ब्लॉग पोस्ट भी आती है, डिजाइन भी आती है, एडिटिंग भी आती है। मतलब जितनी भी चीजें उस प्रोसेस में काम आ रही हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है ना। जो भी आप देखते हो आजकल बाहर इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब करना क्या है वो चीज़ हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा गोल होता है एज अ डिजिटल मार्केटर किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना, और हम ये कई तरीके से कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिख के कर सकते हो, आप कंटेंट बना के कर सकते हो, आप ऐड चला के कर सकते हो, आप जितने भी तरीके की चीजें हैं आप उनका यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो वन बाय वन आप एफिलिएट मार्केटिंग करके लोग प्रमोट करवा सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। वन बाय वन हम सारे जितने भी डोमेन्स है सबको समझ रहे होंगे। सो नंबर वन है कंटेंट मार्केटिंग। देखो यार कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है जो भी आप लोग कंटेंट देखते हो यूट्यूब के ऊपर, आईजी के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कहीं पे भी जब आप कंटेंट डाल के अपने आप को प्रमोट करते हो, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपने पूरी वीडियो में वैल्यू दी, आपने वीडियो के बीच में एक सीटीए दे दिया, बाय माय प्रोडक्ट और विजिट माय वेबसाइट और एनीथिंग जो भी है, वो एक कंटेंट मार्केटिंग होती है। अब कंटेंट मार्केटिंग किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो इट टेक्स टाइम इफ यू आर नॉट गुड इनफ। अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो कंटेंट में, अगर आपको नहीं समझ आता कि लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कैसा कंटेंट चलता है, कैसा कंटेंट नहीं चलता, डेफिनेटली इट विल टेक लाइक गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ब्रो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग स्किल। टाइम भी उतना ही लेती है ये, है ना। टेक्स टाइम इफ यू आर नॉट गुड इनफ, हार्ड टू क्रैक बट वेरी हाई रिटर्न्स। जब आप ऐड चलाते हो, जब आप कंटेंट के थ्रू प्रमोट करते हो, जो कन्वर्जन रेट्स हैं, कन्वर्जन रेट का मतलब है कि लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदने के जो चांसेस हैं वो कंटेंट के थ्रू ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग आपको ट्रस्ट करने लगते हैं, क्योंकि आप पहले वैल्यू दे रहे हो, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो। हमने भी ऐसा ही किया, हमने अपनी 11, 12, 13 वीडियोस बनाई पहले, ठीक है, हमने वहाँ कुछ नहीं बोला, फिर हमने एक लॉन्च वीडियो बनाई अपने कोहोर्ट की, हमारा कोहोर्ट 15 दिन के अंदर फुल हो गया। कंटेंट की जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। हार्ड टू क्रैक है, थोड़ा मुश्किल है क्रैक करना, हर कोई कंटेंट को क्रैक नहीं कर सकता। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप अपना ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड अप कर सकते हो अपने कस्टमर बेस के अंदर, क्योंकि लोग कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट के अंदर वैल्यू देते हैं, और आप जेन्युइनली अच्छी कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप लोगों को एक्चुअल में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, डेफिनेटली गाइज आपको लोग ट्रस्ट ज्यादा करेंगे। बजाय कि एक बंदा ऐड चला रहा है, उसका ऐड आपको दिखा एक बार, ठीक है, वो आप उसको जानते ही नहीं हो कि वो कौन है, रैंडमली आपको उसका ऐड दिख रहा है। ऐड वाले डायरेक्टली जब आप ऐड देखते हो, जब डायरेक्टली कोई बंदा आपके सामने आता है, वहाँ थोड़ा हार्ड होता है ट्रस्ट करना। बट आपने एक बंदे को बार बार एक वीडियो मतलब वीडियोस के अंदर देखा है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ट्रस्ट एज अ कंज्यूमर, ठीक है। तो ब्रांड्स को भी इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि कंटेंट के थ्रू वो ट्रस्ट अच्छे से गेन कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आजकल हर एक ब्रांड कोलैब कर रही है क्रिएटर के साथ, जैसे कि तन्मय भट्ट और वरुण माया ने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था जिसके अंदर OnePlus ने उनके साथ कोलैब किया था। ऐसे हर ब्रांड ट्राई कर रही है। कुछ फिटनेस ब्रांड्स भी हैं, वो भी आजकल अपने पॉडकास्ट वगैरह बना रही हैं, क्योंकि उनको पता है रिटर्न्स बहुत हाई है, कस्टमर का ट्रस्ट बनाना बहुत ईजी है। जैसे कि ट्राया हेल्थ करके है, उन्होंने भी अपना एक पॉडकास्ट बना लिया है अलग ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट्स फ्री, यू डोंट पे एनीथिंग, यू ओनली पे योर टाइम। आपने कोई ब्लॉग लिखा, आपने कोई वीडियो बनाया, आपने कुछ भी किया, लाइक आपने अपना आपको प्रमोट करने के लिए पैसा तो दे नहीं रहे हो ना प्लेटफॉर्म को, यू जस्ट पुटिंग योर टाइम, एंड टाइम इज मनी एट द एंड। आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू आर नॉट पेइंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, सो इट्स फ्री। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गाइस, it also helps in nurturing your audience
knowing you from your ads। जब आपका कंटेंट स्ट्रांग होता है उसके बाद अपने आप ऐड भी चलाते हो तो आपके जो एड्स का भी कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। रीजन बीइंग क्योंकि लोग आपको ऑलरेडी जान चुके होते हैं, आपका ट्रस्ट लेवल हाई होता है। जब आपके प्रोडक्ट का ऐड उनको दिखता है तो कन्वर्जन रेट्स आपके हाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अंकुर वारिकू को ले लीजिए। अंकुर वारिकू का जो कंटेंट है वो एक तरीके से ट्रस्ट इंजन है। वो वहां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करते, बट जब अपने पेड एड्स चलाते हैं उनके कन्वर्जन रेट्स बहुत ज्यादा हाई है। कंटेंट का डायरेक्ट फर्क आपके पेड एड पे पड़ता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आपने मेरा ऐड देखा, मान लीजिए आई एम प्रमोटिंग माय कोहोर्ट ऑन फेसबुक एड एंड यू जस्ट वॉच माय ऐड। मैंने अपना ऐड आपको दिखाया, आप जाते हो यूट्यूब पे, अब विजय त्यागी कोहोर्ट, रिसेंटली मेरी वीडियोस पॉपअप होती हैं, वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैल्यू बहुत ज्यादा है और आपको एक्चुअल में हेल्प हुई, कन्वर्जन रेट मेरा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप उसको देखने के बाद कन्वर्ट हो जाओ, तो मेरे एड्स की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है बिकॉज ऑफ कंटेंट। ठीक है, और बाय द वे कंटेंट डज नॉट मीन ओनली वीडियो, कंटेंट मीन्स कंटेंट, चाहे ब्लॉग हो कुछ भी हो। कंटेंट का मतलब है कि आप लोगों को फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे इन अ रिटर्न फॉर्म, इन अ वीडियो फॉर्म, इन अ थ्रेड फॉर्म, व्हाटएवर इट इज, ओके, इन अ ऑडियो फॉर्म। इससे क्या होता है ना कि लाइक आपके एड्स भी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। लाइक इन ऑर्डर टू बिल्ड अ ग्रेट करियर इन दिस इंडस्ट्री यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन, लाइक यू मस्ट हैव अ क्रिएटिव साइड टू सी द मार्केट। आपका एक माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि आप देख पा रहे हो, आपको मजा आना चाहिए इसके अंदर। यार देखो, ये ना क्रिएटिव गेम है, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में गैप कहाँ पे है, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड करियर। अदरवाइज पता है क्या होगा, आप कंटेंट मार्केटिंग की किसी जॉब में जाओगे, आप ले भी लोगे, आप वहां जाके जॉब करोगे, आप वहां पता क्या कर रहे होगे, आप जाके हैप्पी दिवाली और हैप्पी रक्षाबंधन की पोस्ट कर रहे हो। गलती से भी ऐसी जॉब लेनी नहीं है, वहां कुछ आप सीखते नहीं हो। एज अ कंटेंट मार्केटर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार आप किसी के लिए कंटेंट की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उसको क्या ग्रोथ हो रही है, क्या उसको इम्पैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें गाइस मैटर करती हैं। ना कि ये कि यार लाइक मैंने तो बस पोस्ट कर दिया, ना आई एम कंटेंट मार्केटर, वो फिर ठीक है, फिर आप उतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर आप भाई 20-25 हज़ार 30 हज़ार मैक्स टू मैक्स उतना ही पैसा आप लोगों को मिल रहा होगा इंडस्ट्री के अंदर। ओके, अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना है, मैंने वरुण माया और तन्मय भट्ट का एक पॉडकास्ट है जो मैंने इसके अंदर डाल रखा है, आपको एक लिंक मैं नीचे दे दूंगा इस वीडियो का। उसके बाद आता है गाइस पेड एडवर्टाइजिंग। पेड एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जैसे नाम से लगा था पेड एडवर्टाइजिंग, यू पे फॉर द अटेंशन, यू पे, लाइक आप बोल रहे हो कि मेरे को कंटेंट नहीं बनाना, प्लेटफॉर्म पे आके मेरे को डायरेक्ट में प्रोडक्ट प्रमोट करना है, मुझे अपनी सर्विस को प्रमोट करना है। प्लेटफॉर्म को आपने पेमेंट दिया, हमने उसको फीस दी कि मेरे को प्रमोट करना है, मेरे को इतनी आई बॉल्स चाहिए, मेरे को इतने इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, आपने मेटा को, फेसबुक को बोला आपने जाके कि यार देख मेरे को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं ऐड चलाऊंगा। लाइक आप अपने ऐड चलाओगे, आपका ऐड लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस डोमेन की जॉब मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा है, नो डाउट, है ना, क्योंकि जॉब्स अभी बहुत ज्यादा, इट्स ग्रोइंग। ठीक है, इसका रीजन भी है गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वेरी फास्ट, तो फास्ट रिजल्ट हैं, आप इमीडिएटली ऐड चलाना स्टार्ट करते हो, आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर आप इंप्रेशंस का पे करते हो, यू पे फॉर द आई बॉल्स। आई बॉल्स का मतलब होता है कि यार कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, स्पेशली ऑन मेटा, तो इनडायरेक्टली यू आर बाइंग अटेंशन। जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक जिन उनका अटेंशन इंस्टाग्राम के ऊपर है, आप जाके अपना ऐड दिखा रहे हो, तो आपने इंस्टाग्राम से उनका अटेंशन बाय कर लिया। ठीक है, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। एज अ मार्केटर हमारा काम ही होता है लोगों का अटेंशन लेना। ये क्यों अच्छा है, गुड फॉर स्केल। कंटेंट के साथ यार आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके कितने व्यूज आएंगे, कितने लोग आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे, ब्ला 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 ब्ला। पेड मीडिया में क्या आपको पता है, आप इतना पैसा डालोगे, इतने इंप्रेशन आएंगे, इतना सीटीआर आएगा, इतने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आपको स्केल करना होता है तब आप पेड मीडिया का यूज करते हो। ठीक है, जब आप मान लो आप 20-25-30 लाख तक आप खुद कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आ गए, अब आपको 3 करोड़ तक जाना है, तो आप पेड मीडिया का यूज करोगे। ओके, तो इट्स गुड फॉर स्केलिंग, इट्स गुड फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स गाइस। ठीक है, इफ यू आर गुड एट नंबर्स एंड डेटा देन यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस डोमेन। यू विल ऑलवेज बी रनिंग एड्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज गूगल एड्स, मेटा एड्स एटसेट्रा। थोड़ी बहुत आपको एक काइंड ऑफ क्रिएटिव इंसाइट होनी चाहिए कि यार एड कॉपी कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ पेड मीडिया एग्जीक्यूटिव, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। ठीक है, बेसिक इतना आता है, उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स आपको समझ में आने चाहिए, नंबर्स बहुत जरूरी है, आई मीन मैथ। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तीसरा एक्सेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल। आपका 70% टाइम आपकी जॉब का एक्सेल में जाएगा। लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव इंसाइट टू सी थिंग्स, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यार ये परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। इन द जॉब मार्केट इट्स इन हाई डिमांड, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है ब्रो ईमेल मार्केटिंग। इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इन द वेस्ट, स्पेशली यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग ईमेल्स को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो इंडिया में भी पढ़ते हैं ऑब्वियसली। पहले मुझे लगता था इंडिया में मेल्स कौन पढ़ता है, आजकल मैं भी पढ़ता हूँ जब से मैंने कॉर्पोरेट में आया हूँ। ठीक है, तो लोग मेल्स पढ़ते हैं, बट इसके लिए लाइक इन दिस यू मस्ट हैव एन ईमेल लिस्ट ऑफ योर इंटरेस्टेड ऑडियंस। इसके लिए आपके पास एक ईमेल लिस्ट होनी चाहिए आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस की। ओनली देन यू कैन डू ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए आपको पेड मीडिया का यूज करना पड़ेगा या फिर कंटेंट का यूज करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। ठीक है, देन यू कैन सेंड देम वैल्यूएबल ईमेल्स विद द CTA, कॉल टू एक्शन। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। इट्स अ फॉर्म ऑफ कंटेंट मार्केटिंग बट थ्रू ईमेल्स। ये कंटेंट मार्केटिंग का एक फॉर्म है, बट हम ईमेल्स के थ्रू करते हैं। कुछ टूल्स है जो हम यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर गाइस, जैसे कि मेलचिम्प, कन्वर्टकिट, जोहो एंड ऐसे कई सारे टूल्स हम ईमेल मार्केटिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं। फॉर दिस यू मस्ट बी गुड
एट राइटिंग, ठीक है, आपको राइटिंग के अंदर अच्छा होना ही पड़ेगा, ओनली देन यू कैन राइट, वो भी कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। अब आप में से कई लोग को नहीं पता होगा कॉपी एंड कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है यू आर राइटिंग समथिंग टू टीच समथिंग, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है यू आर राइटिंग टू सेल समथिंग, यू सेलिंग थ्रू योर वर्ड्स, तो बहुत डिफरेंट। अगर आपको इसमें अच्छा बनना है गाइस, अगर आपको इसमें आपको ईमेल मार्केटिंग के अंदर अच्छा बनना है, अगर आपको अच्छी ईमेल्स लिखना सीखना है, तो व्हाट यू कैन डू इज, जितने भी न्यूज़लेटर आपको अच्छे लगते हैं, ईमेल्स आपको आते हैं, अगर आपको कोई पढ़ने में अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करो, उनके देखो, उनकी राइटिंग स्टाइल को ब्रेक डाउन करो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या अलग है। इससे क्या होगा ना कि लाइक आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट इज डिजिटल लाइक ईमेल मार्केटिंग। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है ईमेल मार्केटिंग के बारे में, देन मैं एक लिंक कर रहा हूँ, एक वीडियो, डिजिटल दीपक की इज वन ऑफ द बेस्ट ईमेल मार्केटर इन इंडिया, एंड उनका आप ईमेल न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको देखना है, बहुत अच्छी ईमेल्स लिखते हैं वो। सो द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है ना कि जब लाइक जैसे आपके पास कोई ऑडियंस है, जैसे कि मान लो मेरी ऑडियंस है, आज मेरे पे पास कोई आता है, मेरे पे कोई इंस्टीट्यूट आता है कि विजय ये हमारा कोर्स है 50,000 रुपए का, तुम इसको बेच दो, तुम्हें 10% कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। हम वो नहीं करते, बट इससे 10% अगर हमें मिला तो 5,000, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, यू गेट सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ऑडियंस। ऑडियंस कैसे आएगी, या तो आप कॉन्टेंट बनाओ, कॉन्टेंट, या फिर पेड मीडिया करो, मतलब पेड एड चलाओ। पेड एड तो वही घुमा फिरा के वहीं आती हैं, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज SEO। सो SEO स्टैंड फॉर Search Engine Optimization. It's a practice of making website rank higher in the search organic result of Google एंड अदर सर्च इंजन्स। जब आप कोई कंटेंट लिखते हो, आपका कोई ब्लॉग है, आप कोई कंटेंट डाल रहे हो और आप ट्राई करते हो गूगल एड रैंक में उसको लाइक रैंक करवाने का यूजिंग SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने ब्लॉग को अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गूगल सर्च इंजन, एंड देन व्हेन यू डू इट, आपका जब रैंक करता है, ट्रैफिक आता है, मार्केटिंग होती है, विच इज सिमिलर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको कंटेंट का बताया था, बट यहाँ पे हम ब्लॉग्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हमें समझनी है कि यार टू रैंक हायर, जब हम उस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं कि ब्लॉग है जिसको रैंक करवाने के लिए हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम SEO बोलते हैं, ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अभी इसकी डिमांड यार हमेशा रहेगी, हमेशा लोग पढ़ते रहते हैं, रीडिंग कभी बंद नहीं होने वाली। रीडिंग एक ऐसा फॉर्मेट है कि लोग कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करते रहेंगे। इसके लिए यार देखो यार, इन दिस प्रोसेस यू डोंट पे एनीथिंग टू गूगल टू गिव यू ट्रैफिक, यू राइट गुड कंटेंट एंड ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन टू रैंक। सिंपल, आपको कुछ पैसा वैसा नहीं देना होता, सिंपली आप कंटेंट लिखते हो, आपका कंटेंट अच्छा होता है, आपकी वेबसाइट रैंक करती है, गूगल आपको पे करता है। एंड नाउ अगर आपको इसके बारे में और जानना है, मैंने HubSpot की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे रखा है, आप जाकर उसको चेकआउट करो और आपको वहां से एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक दो चीजें हैं ब्लॉग से रिलेटेड जो मैंने कंटेंट वाली चीजों में बताई थी, क्योंकि द ट्रैफिक क्वालिटी इज सो गुड, योर कन्वर्जन रेट्स विल बी हायर, ठीक है। और ये भी आपके ब्रांड को अपलिफ्ट करता है। जब आप SEO करते हो, ऑर्गेनिकली आप ऊपर जाने की कोशिश करते हो, ये भी आपको अपलिफ्ट करता है। जैसे कि नेल पटेल ब्रांड को देख लो, पूरी ब्लॉगिंग के ऊपर बनी हुई ब्रांड है। HubSpot को देख लो, उन्होंने ऑर्गेनिकली कंटेंट डाल के अपनी एक अलग ही पोजीशनिंग मार्केट में खड़ी कर दिया, ठीक है। अगर आपको अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना है, आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि किस तरीके का आपका बिजनेस है यार। लाइक आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है जिसको कोई सर्च ही नहीं करता गूगल के ऊपर, देन इट वोंट मेक एनी सेंस फॉर यू टू गो विद SEO। एज अ गुड मार्केटर आपके 3 गोल होते हैं जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अचीव करने होते हैं, ठीक है। गेटिंग मोर कस्टमर, इंक्रीज AOV। AOV का मतलब होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। मान लो एक बंदा अगर कहीं आ गया, मान लो आपके स्टोर पे आ गया, अब आपका गोल है कि उसको ज्यादा से ज्यादा की परचेज करवा दो, AOV, ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। उसके बाद गेट देम बाय मल्टीपल टाइम्स। गेट देम बाय मल्टीपल टाइम का मतलब होता है कि आप उसको बार बार परचेज करवाओ। लाइक आपसे किसी ने खरीदा, अब आपके पास उसका डेटा है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल ID है, नाउ यू कैन रीटारगेट देम। आपको पता है कि उस प्रोडक्ट की वैलिडिटी कब तक है, खत्म होने वाली है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो कि भाई आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, आपका फेस वॉश खत्म होने वाला है, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, व्हाटएवर इट इज। आपका गोल है कि मल्टीपल टाइम उनको खरीदवाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है, LTV, ओके। तो एज अ मार्केटर ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, और ये हम जब हम मार्केटिंग की फंडामेंटल क्लास में डिस्कस करेंगे, सारी की सारी चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती है, बहुत मजेदार रहने वाला है। तो जब भी वो वीडियो आए 100% उसको देखना, वो वीडियो मेरे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होगी। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्टफ गाइस। आप हर डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आप जब बोलते हो ना एज अ मैं आई वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटर, यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। और कंपनीज भी आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, उनको भी एक्सपर्टीज चाहिए एक डोमेन के अंदर। तो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू फोकस ऑन वन थिंग। इफ यू वांट टू गेट रिजल्ट्स, और इफ यू वांट टू गेट फास्ट रिजल्ट्स, देन फोकस ऑन वन थिंग, डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, डू इट अगेन एंड अगेन, इवेंचुअली यू विल be good at that and bro, फिर तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। So what I said, focus only on one of these domain, that's the secret. Now my expertise was in paid media,
नाउ आई एम फोकसिंग ऑन कंटेंट टू ग्रो माय बिजनेस, बट बिफोर दैट मैंने जॉब मार्केट में पेड मीडिया से ली थी, पेड मीडिया मेरी एक्सपर्टीज थी और अभी भी पेड मीडिया ही मेरी एक्सपर्टीज में मानता हूँ, ठीक है। पेड मीडिया क्या होता है? लाइक व्हेन यू रन एड्स फॉर ब्रांड्स, ठीक है, जैसे कि मैंने कई ब्रांड्स के लिए काम किया, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ वीडियो के बिगिनिंग में। आई क्रिएट मीडिया प्लान्स फॉर द क्लाइंट। मीडिया प्लान का मतलब है आप उनको एक फॉरकास्टिंग करके देते हो कि क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, आप इतना पैसा दोगे, इतने पैसे में हम क्या कर सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट स्किल सेट एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन मीडिया प्लान डेफिनेटली, ठीक है। कैंपेन एग्जीक्यूशन, जैसे आप पूरा बन गया तो कैंपेन्स क्रिएट करना, स्ट्रक्चर बनाना, एग्जीक्यूट करना, ऑप्टिमाइज करना, सारी चीजें करना। उसके बाद एक्सेल के ऊपर रिपोर्ट्स बनाना, डेटा को एनालाइज करना, उसके बेस पे ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। नाउ व्हाट मेक्स यू डिफरेंट इन द मार्केट? फाइंड आउट हाउ यू कैन इम्पैक्ट विजिबल KPI सच एज इंक्रीज इन रेवेन्यू व्हाइल मेंटेनिंग द मार्जिन्स। नाउ गाइस, बी वेरी फोकस्ड। अगर आपको पेड मीडिया में अपनी अलग से जगह बनानी है, आपको अलग बनना है भाई, मतलब मेरा एक रुतबा होना चाहिए इंडस्ट्री में, तो उसके पता है इसका तरीका क्या है? आप अगर ऐसी मैट्रिक्सेस मतलब नंबर्स को इंपैक्ट कर सकते हो जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि उनका रेवेन्यू, आप उनका रेवेन्यू बढ़ा सकते हो बिना मार्जिन घटाए। आप ऐसे एड्स बनाने में हेल्प कर सकते हो, एड्स का स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हो, आप टेस्टिंग कर सकते हो, वट एवर इट इज, कोई तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं, ठीक है। फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, जस्ट नॉट जस्ट लिमिटिंग विद द टूल्स चेंजेस विद द टाइम बट फंडामेंटल्स रिमेन्स द सेम। वेरी सिंपल, टूल्स जो होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं, बट अगर हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी सेम नहीं होते, वो लाइक चेंज नहीं होते। वो 100 साल पहले भी वही थे, 100 साल बाद भी वही हैं, 1000 साल बाद भी वही होंगे। फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। टाइम टूल्स चेंज होते रहेंगे तो टूल्स के ऊपर हमें जाना है, फंडामेंटल्स समझना। टूल भी जरूरी है गाइस। आप अपनी एक पहली एग्जीक्यूशन वाली जॉब में ज्यादातर टूल वाला ही काम कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। यू शुड हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लाइक ये नहीं ये कैसे होगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं, पूछो हाउ कैन आई डू दैट, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन होता है। तो यू शुड हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ एज अ मार्केटर, जब जो भी आपको कोई एड अच्छा लगे तो उसको सेव कर लो, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि इस एड ने मुझे हुक किया, क्या था इस एड के अंदर, कुछ तो उसके अंदर होगा जिसकी वजह से उसने आपको हुक किया, देयर लाइक कुछ उसमें अलग होगा, तो आपको फिगर आउट करना है कि यार ऐसा इन्होंने क्या किया, क्या था उसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये हैबिट डाल देनी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है की है। नाउ लेट्स डिस्कस मैं क्या करता था जब मेरी पहली एग्जीक्यूटिव की जॉब लगी थी एज एन SEM एग्जीक्यूटिव इन एड ग्लोबल 360 व्हिच इज वन ऑफ द गुड एजेंसीज, ठीक है, अच्छी एजेंसी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स उनके पास भी हैं। तो व्हाट आई वाज डूइंग फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, आई वाज डूइंग जस्ट हाइजीन वर्क। होता है ना कि लाइक हाइजीन ठीक कर देना, कि ये खराब है, चलो सब अकाउंट्स में ये ठीक करो, मजदूरियों वाला काम, ठीक है, वो सब मैं कर रहा था, ओके। उसके बाद मेरे को एक अकाउंट के साथ अलाइन कर दिया, एक बंदे के साथ मुझे अलाइन कर दिया। ही वाज नॉट माय सीनियर बाय पोजीशन बट टाइम, यस ही वाज माय सीनियर। उसके साथ मैंने सीखा थोड़ा बहुत कैसे अकाउंट्स मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद मुझे अपने अकाउंट दे दिए गए, वहां पे मैं अकाउंट कैंपेन्स को लाइव लेता था, क्रिएटिव्स को लाइव लेता था, सेटिंग्स जो चेंज करनी होती थी सब मैं चेंज करता था अगर रिक्वायर्ड है। तो कोई कंट्रोल नहीं होता है स्टार्टिंग में, जो बोला जाता है वही करना होता है, बस तुम एग्जीक्यूट करते हो, तभी तुम्हारी पोजीशन भी एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग द कैंपेन्स ऑन अ सेटिंग लेवल, तुम सिर्फ देखो क्या क्या चेंज नहीं कर सकते, तुम क्रिएटिव चेंज नहीं कर सकते, एड कॉपी चेंज नहीं कर सकते, ऑडियंस चेंज नहीं कर सकते, लैंडिंग पेज में कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता, ज्यादातर चीजें तुम एग्जीक्यूशन वाली कर रहे होते हो, ठीक है। यही करते हैं ज्यादातर एग्जीक्यूटिव बड़ी एजेंसीज में। आई वांट टू जस्ट टेल यू द रियलिटी गाइस, ओके, बट दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड मनी यार, लाइक ऑब्वियसली ब्रो, लाइक मैंने पहली जॉब में जब काम किया उसकी वजह से एक्चुअल में नंबर्स तो मेरे सामने थे ना यार, रियल अकाउंट्स को ही देख रहा था मैं, उससे कॉन्फिडेंस आया मेरे को। मेरी पहली जॉब ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सर्वाइव करने के लिए पैसा भी दिया। अच्छी एजेंसी तो आपको अच्छा पे करती है, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्रो, लाइक तुम चाहे बेशक कंट्रोल नहीं है बट स्टिल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, उससे तुम्हें अथॉरिटी भी मिलती है, अगर लोग तुम्हें सुनते हैं। फिर अब कई लोग उस अथॉरिटी को कैसे यूज करते हैं वो तुम्हारे ऊपर है। कई लोग उसको यूज करेंगे दूसरी जॉब लेने के लिए, मैंने यूज किया अपने कंटेंट के अंदर, अपना बिजनेस बनाने में, अपनी लाइक इन चीजों के अंदर मैंने यूज किया, ठीक है। इट इज ऑन यू कि आप अपनी अथॉरिटी, अपनी इस चीज को कैसे यूज करते हो, ठीक है। यार मेरे कुछ छोटी मोटी चीजें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो ज्यादातर लोग ना यार डिजिटल मार्केटिंग को एक कोई बिजनेस समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो, you'll make money, you'll print money. No bro, digital marketing is not a business bro, it's an extension of business. There are multiple extensions of a business, finance, HR, marketing and a lot of extensions, and digital marketing is an extension of marketing, ठीक है। तो definitely it can uplift your business, it can grow your business, but it is not a business. You must understand this, ठीक है। If you will learn this skill and if you will be patient for few years bro, it will change your life. It is changing my life, it can change your life, but don't come with that mindset I want to make quick money. You won't make any money guys, trust me, because this industry is so rewarding. But problem है ना, लोगों का mindset ऐसा हो गया ना इस इंडस्ट्री के प्रति कि ये तो मनी प्रिंटिंग मशीन है, आ जाओ पैसा कमा लो। पैसा नहीं भाई, सब इसी से चलता है, ठीक है। लाइक समझना बहुत जरूरी है। आई होप जितनी भी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से चीजें थी रिलेटेड हो, मैं आपको बता पाया हूँ। बाकी ये पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे होंगे आगे की चीजें। तब तक लेट्स सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।